नमो अरिहन्ताणं नमो सेत्थाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसावूणम् ऐसो पंच नमस्कारो सर्व पावपनासनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, गुरु ज़ेहन में बस जाए। गुरु ज़ेहन में बस जाए। चरम तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूप चारों तीर्थों को प्रणाम। इस लोक में मौजूद समस्त दिव्य शक्तियों, समस्त गुरु शक्तियों को भावमय प्रणाम। तत्वार्थाधिगम सूत्र मोक्ष शास्त्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को नमन। बोधदाता, दृष्टि प्रदाता, आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी एवं स्वामी विकास जी को मेरा भावमय नमन। ओम ओम ओम। हे सिद्ध परमात्मा, आपकी कृपा से हम सबका सिद्ध स्वरूप उजागर हो, उजागर हो, उजागर हो। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम। जय हो, जय हो। अमित जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छा, अब दिखाई दे। ठीक है। सामने दिखाई आप ना दे तो बोले कैसे।
सही बात है, सही बात। तो हमने पिछले बहुत सारे सेशंस में तत्वार्थ अधिगम सूत्र के 5 अध्यायों को कंप्लीट किया, जिसमें हमने जाना जीव क्या, अजीव क्या। जीव तत्व और अजीव तत्व, मुख्यतः 2 तत्वों के बारे में हमने सुना। आज हम आगे बात करने जा रहे हैं आश्रव तत्व के बारे में। 5 अध्याय पूरे होने के बाद 6ठा अध्याय आज से शुरू होने जा रहा है, जिसमें आश्रव तत्व का निरूपण किया गया है। आश्रव कहाँ से आया, इसको भी हमें समझना होगा, क्योंकि ये तत्व बताया भगवान ने। तत्व का मतलब है वह जो इस अस्तित्व को समझना है, तो अस्तित्व का जो सार है, वह जो है तत्व। तत् यानी वह, और उसका जो सार है, एसेंस है, वह तत्व है। तो तत्व मतलब द एसेंस, उसके होने का सार, उसके होने का एसेंस। इस तत्व को हम कैसे समझ सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने अनेक तरीकों से हमें बताया। उसमें एक है जीव तत्व, एक है अजीव तत्व। ऐसे करके 7 तत्वों के बारे में बताया। ये सातों क्या है, इसके बारे में हमने जाना था कि ये पुद्गल की 7 श्रेणियां हैं। पुद्गल तत्व की 7 श्रेणियां हैं। जब हम खुद को जानने की यात्रा पे निकलते हैं, खुद खुद को जानना चाहते हैं कि हम क्या है, तो हमें सबसे पहले हम दिखाई नहीं पड़ते। हमें हमारा जो कह सकते हैं कि विपरीत ध्रुव है, वो दिखाई पड़ता है। विपरीत ध्रुव दिखाई पड़ता है, ऐसा क्यों बोल रही हूं मैं? क्योंकि हमें जो दिखाई पड़ रहा है वो पुद्गल है। वह हमारा होनापन नहीं है, लेकिन दिखलाई वही पड़ रहा है। क्यों दिखलाई पड़ रहा है? क्योंकि हम जिस तल पे खड़े हैं वो इंद्रियों का तल है, और इंद्रियों के तल से जो ग्रहण किया जा सकता है वो वर्ण, गंध, रस और स्पर्श है। और ये वर्ण, गंध, रस और स्पर्श जिसके गुण धर्म है, वो पुद्गलास्तिका है। तो जब हम खुद को जानने की यात्रा पे निकले, तो सबसे पहले हमें हम दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हमें जो दिखाई पड़ रहा है वो हमारा विपरीत ध्रुव है, पुद्गलास्तिकाय है, जो दृश्यमान है, जो दृष्टि का विषय बन सकता है। अब जो दिखाई पड़ रहा है, सबसे पहले शुरुआत तो वहीं से करनी पड़ेगी जहां हम खड़े हैं। जहां हम है ही नहीं, वहां से हम अपनी यात्रा का प्रारंभ कैसे कर सकते हैं? तो हम कहाँ खड़े हैं? हम इंद्रियों के भीतर खड़े हैं, हम इंद्रियों के द्वार पर खड़े हैं। और इस इंद्रियों के द्वार से हमें बाहर की यात्रा में समझ में आता है कि जो दिखाई पड़ने वाला जगत है, वह इस पुद्गल का फैलाव है, या पुद्गल के ही विविध रूप है। क्योंकि आपने 5वें अध्याय में जाना कि पुद्गल ही है जो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, शब्द, बंध, सूक्ष्मता, स्थूलता, आतप, उद्योत, भेद, तमस, छाया, इन सब के रूप में जो कुछ दिखलाई पड़ रहा है, हर बदलता मौसम, प्रकृति के विविध रंग रूप, वो सब कुछ पुद्गल है। तो जो भी दिखलाई पड़ रहा है वो पुद्गल है। तब हमें ये समझ में आया, तो हमने पुद्गल की खोजबीन शुरू करी, पुद्गल की छानबीन शुरू करी। तो इसकी छानबीन करते करते हमें समझ में आया कि पुद्गल ही लिपटा हुआ है हमसे, और इसी वजह से यह जीव जीव कहला रहा है। अभी देखना, ये जीव जीव क्यों कहला रहा है? क्योंकि ये जीव किसी शरीर में मौजूद है, और जो शरीर में मौजूद है वो, उसका गुण धर्म वो है जिसको भगवान ने पुद्गल बोला है ना। तो हमें अपनी पहचान अपने से एंटी तत्व के थ्रू हो रही है। तो हम उसके थ्रू जान पा रहे हैं कि हम जीव क्यों है, क्योंकि हम पुद्गल से लिपटे हुए हैं, घनीभूत तरीके से जुड़े हुए हैं। तो जब हमने पुद्गल के इस स्टेप को पहचाना कि पुद्गल का पहला स्टेप क्या है, कि वह इस जीवन को धारण किए हुए है। क्यों जीवन को धारण किए हुए? क्योंकि हमने 5वें अध्याय में एक सूत्र के माध्यम से जाना था कि शरीर, वांग, मनः, प्राणापाना पुद्गला नाम।
शरीर, वाणी, मन, प्राण, अपान यानी विश्वास निश्वास, ये सब कुछ पुद्गल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें हम इस जीवन को जो धारण किए हुए हैं वो भी पुद्गल के थ्रू ही है। तो जीव जीव कैसे हुआ? पुद्गल की वजह से हुआ। अगर पुद्गल ना हो तो जीव भी जीव ना कहलाए, तो जीव क्या होगा? फिर वो अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में है, फिर वह आत्मा है या परमात्मा है। आत्मा कहो परमात्मा कहो, परमात्मा का मतलब पर आत्मा नहीं है। कई लोग समझते हैं परमात्मा मतलब पर की आत्मा, कोई और, अदर अदर देन मी। नहीं, परमात्मा का मतलब है आत्मा की परम शुद्ध अवस्था, आत्मा की अपनी विशुद्ध अवस्था, उसको परमात्मा कहा गया। तो पुद्गल से मिश्रित होने की वजह से ये जीवन है, ये जीव है। अदरवाइज ये आत्मा है, ये परमात्मा है। लेकिन अभी हमें आत्मा परमात्मा का तो बोध नहीं, अभी हमें जीव का बोध है, जीवन का बोध है। तो ये जो जीवन का बोध है हम इसी को समझ रहे हैं। तो ये जीव तत्व जो है वो अजीव तत्व के साथ इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे लोक में मौजूद है। अब प्रश्न ये होता है कि ये जीव, क्या कारण है कि अपने ही वास्तविक शुद्ध रूप में मौजूद नहीं है? इसको कौन रोके हुए है? कौन इस जीव को परम विशुद्ध अवस्था में जीने में बाधा पैदा कर रहा है? या जीव क्यों भ्रमित है? क्या कारण है कि जीव अपने शुद्ध रूप में नहीं है? क्योंकि इस अध्याय का नाम तत्वार्थाधिगम सूत्र के साथ साथ मोक्ष शास्त्र भी रखा गया, कि तत्व का ज्ञान होने से मुक्ति हो जाएगी, इसीलिए मोक्ष शास्त्र बताया गया इसको। तो तत्व का ज्ञान होने से मुक्ति हो जाएगी। यहाँ ज्ञान का मतलब शाब्दिक जानकारी नहीं है, ज्ञान का मतलब अनुभवात्मक स्थितियां है, क्योंकि अनुभव से ही मुक्ति होती है। तो सवाल अभी भी वही के वही खड़ा है कि क्या कारण है कि हम जो है वो हम नहीं है, और हम जो नहीं है वो हम हुए पड़े हैं। कौन हमें रोक रहा है? तो हमें यहाँ पर इस प्रश्न के जवाब में हमको एक और तत्व को समझना होता है, वह है आश्रय तत्व। अब ये भी पुद्गल की ही एक स्टेप, एक श्रेणी है, पुद्गल की ही सीढ़ी है। क्योंकि पुद्गल की वजह से ही ये जीव जीव कहला रहा है। अजीव को हम समझ पा रहे हैं, अजीव क्या है, यानी वो पुद्गल है। और अजीव में केवल पुद्गल ही नहीं है, धर्म अधर्म आकाश काल, इस सबको हमने पांचवें अध्याय में समझा। तो अब यहाँ हम एक अद्भुत से तत्व को समझने जा रहे हैं, कि जो मौजूद है लेकिन फिर भी वो कहीं ठोस रूप में नहीं है। और बड़ी विचित्र स्थिति, ठोस है तो हमें समझ में आती है कोई चीज, कोई चीज दिखलाई पड़े, ठोस है, आकृति में है, संस्थान में है, संघनन में है, तो हम शायद उसको समझ सके, हम देख सके। लेकिन कोई ऐसी चीज है जो है लेकिन ठोस नहीं है, तो उसको कैसे समझना? तो जैसे हमने समझा कि कोई भी द्रव्य तीन अवस्थाओं में होता है ना। बचपन में फिजिक्स पढ़ते हुए समझा था कि वो सॉलिड फॉर्म में होता है, या वो लिक्विड फॉर्म में होता है, या वो गैसीय फॉर्म में होता है ना। तो सॉलिड, लिक्विड, गैसीय, तो सॉलिड चीजें तो इजीली समझ में आ जाती है, क्योंकि इंद्रियों के लिए आसान है उनको ग्रहण करना। लिक्विड चीजों को समझना उससे थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि लिक्विडिटी भी कहीं छू सकते हैं हम, उसको टच करके समझ सकते हैं, उसको टेस्ट करके समझ सकते हैं। लेकिन जो गैसीय है उसको कैसे समझेंगे? क्योंकि जो गैसीय है वो तो ना छुआ जा सकता है, ना चखा जा सकता है, ना उसको पकड़ा बांधा जोड़ा जा सकता है, उसको कैसे समझना? तो ये जो आश्रव तत्व है ना, ये बड़ा अजीबोगरीब है। ये खुद तो गैसीय है, लेकिन इसकी वजह से तरलता भी और इसकी वजह से ठोसपन भी है। अब इसकी मौजूदगी तो गैस के रूप में है, लेकिन इस गैस की वजह से ही तरलता भी पैदा होती है, ठोसपन भी पैदा होता है। अब इसकी मौजूदगी गैस के रूप में वैसे कैसे समझ रहे हैं हम? इसको ऐसे समझ रहे हैं कि जो कुछ भी हमारा जीवन है वो निरंतर एक प्रवाह में है। अब प्रवाह का जब हम वर्ड यूज करते हैं, प्रवाह,
तो प्रवाह का संबंध वायु के साथ हो जाता है या पानी के साथ हो जाता है। वायु सदा चल रही है, पानी सदा चल रहा है, गतिमान है, प्रवाहित है ना। तो ऐसे ही जो जीवन है वो सदा प्रवाह में है। अब प्रवाह में है तो एक ही प्रवाह नहीं है यहाँ। यहाँ असंख्य तरह के प्रवाह चल रहे हैं, असंख्य तरह की स्थितियां गतिमान है। शब्दों पे ध्यान देना, असंख्य तरह की स्थितियां गतिमान है। एक साथ अनेकों तरह की स्थितियां लगातार चल रही है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। आप और हम अभी जहां पर बैठे हुए हैं, है ना, मैं भी एक बगीचे में हूँ और आपके पीछे भी एक बगीचा अच्छा दिखलाई पड़ रहा है। तो जिस भी खुले वातावरण में हम बैठे हैं, या हम बंद कमरे में बैठे हैं, या आप में से कोई भी श्रोता कहीं पर भी बैठा है, आप देखो वहां पर अगर आप अपने फोन में बीएसएनएल की सिम लेके बैठे हो तो बीएसएनएल का आपको सिग्नल आएगा। जियो की सिम लेके बैठो जियो का आएगा, एयरटेल की सिम लेके बैठो एयरटेल का आएगा, वोडाफोन की लेके बैठो वोडाफोन का आएगा। आप यूएसए में कोई और तरह की कंपनियां होगी, उसकी सिम आप सिम कार्ड लेके बैठे होंगे तो उस तरीके के आपको वाइब्रेशन आ रहे होंगे। और उन वाइब्रेशन से तो आपका फोन काम कर रहा है, कनेक्ट होकर के सारा कुछ काम कर रहा है। लेकिन अगर हम में से कोई पूछा जाए कि आप अभी बताओ जहाँ बैठे हो वहां पर, कि ये जियो का वाइब्रेशन है, ये वोडाफोन का वाइब्रेशन है, ये बीएसएनएल का वाइब्रेशन है, ये एयरटेल का वाइब्रेशन है, ये उसकी फ्रिक्वेंसी है, ये उसका प्रवाह है, आप बताइए जरा कौन सा है। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे भाई प्रवाह है, मेरा मोबाइल कनेक्ट हो रहा है उसकी वजह से समझ में आ रहा है, लेकिन मैं उसको देख नहीं पा रहा हूँ, मैं उसको छू नहीं पा रहा हूँ, मैं उसको वाइफाइफिकेशन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, वो है। और इस एक सिस्टम के थ्रू, एक यंत्र के थ्रू वो प्रकट भी हो रहा है। लेकिन मैं उसको, इस यंत्र के थ्रू अगर वो प्रकट ना हो तो उसको मैं समझने में बेबूझ हूँ। ऐसे ही कहेंगे ना। अब खाली यही प्रवाह नहीं है। अब यहाँ पे सैटेलाइट भी लगे हुए हैं, अगर हमने टीवी चलाई है तो कितने सारे टीवी के चैनल्स जुड़ जाते हैं। नहीं, लेकिन हमको यहाँ बैठे हुए कहे कि टीवी मत चलाओ लेकिन तुम इन चैनल्स को समझ लो और पकड़ लो, तो बिना यंत्र के हम इन सारे चैनल्स को पकड़ भी नहीं पाएंगे। ऐसा ही है ना। लेकिन वो मौजूद तो है। तो कितने प्रवाह यहाँ पर मौजूद है। ये तो हम एक यंत्र की बात कर रहे हैं जिसको पर्टिकुलर यंत्र पकड़ पाएंगे, पर्टिकुलर मैकेनिज्म के थ्रू जिनको समझा जा सकता है कि हाँ इतनी इतनी तरह की फ्रिक्वेंसीज है। लेकिन इसके सिवाय, अदर देन दिस, कितनी तरह की फ्रिक्वेंसीज है? कैन वी इमेजिन? वी कांट। We have limited access of these types of frequencies. We do not have new unnumerable access कि हम समझ पाए कि क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितने प्रवाह है। अब इसको ऐसे समझो कि पूरा समुद्र है, उस समुद्र में कितनी लहरें हैं, गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता। शायद समुद्रों की लहरों की कोई कदाचित काउंटिंग भी कर लो, लेकिन इस लोक में मौजूद प्रवाह की काउंटिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो वो जो प्रवाह का होना है उसका नाम है आश्रम। आश्रम मतलब एक प्राकृत प्रवाह है। ये एक न्यूट्रल तत्व है, एक निष्पक्ष तत्व है। इसका मतलब इतना ही है कि प्राकृत प्रवाह है। प्रकृति में चारों ओर विविध तरह की तरंगें लगातार प्रवाहित हो रही है। प्रकृति में, ब्रह्मांड में, सर्वत्र विविध तरह की तरंगे गतिमान है, तरंगायित है। और इसकी वजह से ये ब्रह्मांड सतत संकुचित और विस्तृत हो रहा है। सतत इसके भीतर मूवमेंट्स है, मोशंस है, ये सतत गतिमान है। अपनी ही स्वरूप में रहते हुए भी लगातार गतिमान है, क्योंकि यहाँ सर्वत्र प्रवाह ही प्रवाह है, वेग ही वेग है।
किन किन का वेग है, अगर हम इसको खोजने जाएंगे तो हैरान हो जाएंगे कि हर जीव जीव के साथ में इतने सारे अध्यवसाय, इतने सारे भाव है प्रतिपल। तो फिर अनंत जीवों के अनंत प्रतिपल हो रहे भावों का प्रवाह, ये पूरा लोक है। इसलिए इस लोक के प्राकृत प्रवाह को परमात्मा महावीर ने आश्रव शब्द दिया। यहाँ चारों ओर से श्रव है, श्रव का मतलब बहना। श्रव शब्द अगर हम हिंदी में जाएं इसको समझने के लिए, या संस्कृत में जाए, तो ये श्रु धातु से बना है। और श्रव का मतलब होता है चूना, बहना। चूना कहते हैं जैसे छत से पानी चू रहा है, पानी टपक रहा है ना, तो उसको कहते हैं पानी चू रहा है। जब बारिशों में छतों में से पानी चूने लगता है कच्चे घरों घरों में, तो उसको बोल रहे हैं ये पानी चू रहा है। तो ऐसे ही लगातार सब जगह से, हर एक स्थितियों से, हर एक स्थिति चू रही है, यानी बिखर रही है, बिखर रही है, फैल रही है, प्रवाहित हो रही है, गिर रही है। तो कोई भी जीव ऐसा तो नहीं है जिसके भीतर विचार, भावनाएं, तरंगें नहीं चल रही है। हम अपनी स्थिति से समझे तो हर पल ही तो चल रही है। हम नींद में तब भी हमारे मनोमस्तिष्क के अंदर न जाने क्या क्या चला चला ही जा रहा है, लगातार चला ही जा रहा है। हम जाग रहे तब तो हम शायद महसूस भी कर पा रहे हैं, अरे ये क्या, एक घंटे में कितने थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स हमारे भीतर आ गए, थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स विद इन वन आवर, कितना कुछ आ गया। और हमें पता ही नहीं चल रहा है कि ये प्रवाह लगातार हमको कंपित कर रहा है, मतलब हमें प्रभावित कर रहा है। हर प्रवाह प्रभाव दे रहा है, और हर प्रभाव के साथ में हम भी प्रभावित हो रहे हैं और प्रवाहित हो रहे हैं। दैट्स कॉल्ड आश्रव। तो आश्रव का मतलब एक प्राकृत वेग, एक प्राकृत प्रवाह, जो पूरे लोक लोक में सतत मौजूद ही है, सतत गतिमान ही है, सतत संचालित है, और वही इस लोक को संचालित कर भी रहा है। तो इसका संबंध हमारे से क्यों हुआ? क्योंकि इन तरंगों के साथ हम भी तरंगायित है, हम भी कंपित है। एक भी क्षण ऐसा नहीं आ रहा है जब हमारे भीतर कंपन मौजूद ना हो। जरा देखो अपने आंख बंद करके कि कोई कंपन है या नहीं। तो अगर हम ऑब्जर्वेंट हो पाए तो समझ पाएंगे। हम आंख बंद किए हैं उसके बावजूद भी, हम कोई बाहर बैठा हुआ व्यक्ति भी हमारी आंखों को देख के समझ सकता है ये आंखें तो अंदर में चल रही है ना, पलके भी भीतर में चल रही है। थोड़ा शांत होके और देखो, आंख ही नहीं चल रही है, नाक भी चल रही है, श्वास आ जा रही है। फिर देखो अंदर, जीभ ऐसे तो चुप बैठी है लेकिन फिर भी चल रही है, स्वाद ले रही है, इसके अंदर भी रसायन घुल रहे हैं। फिर देखो त्वचा लगातार सर्दी गर्मी हर तरह के वायु के प्रवाह को, स्पंदनाओं को ले रही है, और स्पंदनाओं को वापस छोड़ भी रही है, कंपन मौजूद है। और अंदर देखिए भीतर में तो रक्त संचालित हो रहा है, पूरी टाइम रक्त घूम रहा है, तो कंपन मौजूद है। और अंदर देखते जाए, अंदर देखते जाए तो कंपन ही कंपन। ऐसा लगेगा अरे हम एक पल के लिए भी स्थिर नहीं है। हम जिसको स्थिर बोल रहे हैं वो भी सापेक्ष है, ये वर्ड भी रिलेटिव टर्म में है कि हम स्थिर है, क्योंकि अब हम चल नहीं रहे, एक कुर्सी पे बैठे हैं तो ऐसा लग रहा है हम स्थिर है ना। एक रिलेटिव टर्म में हम कहेंगे हम स्थिर है, लेकिन हकीकत में हम स्थिर कहाँ है? यहाँ तो सब जगह कंपन ही कंपन है। तो जो हमारे भीतर कंपन पैदा हो रहा है, उस कंपन को परमात्मा महावीर ने एक वर्ड दिया, वो कहा आश्रव है। इस कंपन का होने का मतलब ही है आश्रव का होना।
अब ये जो शब्द है आश्रम, ऐसा देखा जाए तो शायद उस जमाने की नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, जो हम बातचीत की भाषा होती है, उसमें ये वर्ड एकदम नॉर्मल रहा होगा। हमारे लिए आज ये वर्ड थोड़ा अजीब सा हो गया, क्योंकि हमारी आज की जो बोलचाल की भाषा है उसमें आश्रम शब्द नहीं आता। हम इनकम वर्ड को जानते हैं, इनकमिंग को जानते हैं, हम आउटगोइंग को जानते हैं, है ना। लेकिन हमको बोले इनकम को, इनकमिंग को आश्रम बोला जाए, तो हमारे लिए थोड़ा विचित्र हो जाएगा, क्योंकि हमने कभी आश्रम को वर्ड को ऐसे जनरल अपनी बातचीत की लैंग्वेज में कभी यूज नहीं किया है, तो वी डोंट नो अबाउट द वर्ड आश्रम। लेकिन उस जमाने में जब परमात्मा महावीर बात कर रहे थे, तब आश्रम शब्द ऐसा नहीं था कि जिसकी व्याख्या अलग से करनी पड़े। भाई आज हमको ये आश्रम बोलने के साथ में इसको समझाना पड़ रहा है कि आश्रम का मतलब क्या है, श्रव का मतलब क्या है, चूना, बहना, निकलना, निर्गमित होना, तरंगायित होना, संचालित होना। हमें इतने सारे पर्यायवाची शब्दों के साथ में एक वर्ड को समझना पड़ रहा है, लेकिन उस जमाने में बिल्कुल इसको समझने की जरूरत नहीं थी। ये वर्ड उनके लिए ऐसी आम आम भाषा में शब्द था, जैसे अगर हम बोले आम, तो हमारे लिए आम इज वेरी नेचुरल, हमें आम बोलने के साथ ही आम, आम्र फल का विचार आ जाएगा, है ना। लेकिन शायद कोई आने वाले युग ऐसा भी हो, जब बच्चों के सामने आम वर्ड यूज हो जाए तो उन्हें आम बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो हमें आम को समझाने के लिए उनको फिर एक व्याख्या, एक परिभाषा, एक व्याकरण देनी पड़ेगी, कि आम ऐसा मधुर फल होता है, आम ऐसा गर्मियों में आता है, आम ये, आम वो, आम का वर्ण, गंध, स्वर, चित्र सब दिखाने पड़े। फिर बताना पड़े हमारी लैंग्वेज में हम इसको मैंगो बोल रहे हैं या कुछ और बोल रहे हैं, एक्चुअली ये आम है। ठीक है। तो ऐसे जैसे एक आम के लिए शायद किसी युग में, किसी और क्षेत्र में हमें आम को भी समझाना पड़े, ऐसे आज हमको आश्रम को समझाना पड़ रहा है। अदरवाइज आश्रम वर्ड ऐसा नहीं कि जिसकी व्याख्या की जाए। इट इज सो कॉमन टू अंडरस्टैंड फॉर अ कॉमन मास, बिकॉज at that time it's a normal word of that language. आश्रव, आना, आगमन, आगमन होना, आश्रव, प्रवाहित होना, आश्रव, बहना, आश्रव, चलना। तो उसको नॉर्मली समझते थे ये आश्रव है, ऐसा। लेकिन आज हमको इस एक वर्ड को भी समझाने के लिए देखो 15 मिनट तो हमने लगा दिए। फिर वाचक उमा स्वाति जी को अपने इस शब्द को समझाने के लिए परिभाषा भी गढ़नी पड़ी। तो उन्होंने क्या परिभाषा गढ़ी, वो छठे अध्याय का पहला और दूसरा सूत्र है, जो दोनों सूत्र हम आज लेने जा रहे हैं। पहला सूत्र है काय वांग मनः कर्म योगः, और दूसरा सूत्र है स आश्रवः। काय शरीर, वांग वाणी स्पीच, मनः जिसको मनस या साइक या माइंड भी आजकल की भाषा में समझा जाता है। अदर एक्चुअली तो मनस या मनः शब्द केवल माइंड के लिए नहीं है, माइंड शब्द से मन पूरा परिभाषित नहीं होता। लेकिन आज की लैंग्वेज में हमें मन समझना है तो उसको माइंड वर्ड देना पड़ता है, कि दिस इज द माइंड, बट एक्चुअली इट्स नॉट माइंड, है ना। मन बहुत बड़ी एक और एक फिनोमिनल स्थिति है। तो काय वांग मनः कर्म योग, ये पहला सूत्र है। काया, वाणी और मन से कर्म का योग होता है। स आश्रम, वह आश्रम है। तो ये दो सूत्रों से आश्रम की परिभाषा वाचक सरस्वती जी हमें दे रहे हैं। इसमें वो ये बता रहे हैं कि काया, वाणी और मन, ये तीनों से कर्म का योग होता है। अब ये क्या बात बता रहे हैं, यह समझने वाली बात है। क्योंकि अगर हम कर्म योग की बात करें, तो सनातन परंपरा कर्म योग को सीधा गीता दर्शन का कर्म योग समझ लेगी। वो कहेगी कर्म योग का मतलब है लगातार ऐसे कर्म करते जाना, अपना कर्तव्य अदा करते जाना, अथवा ऐसे कर्म करते जाना जिससे कि आप परमात्मा की राह पे आगे बढ़ सको। तो अब सनातन संस्कृति कर्मयोग शब्द से गीता का कर्मयोग समझेगी, है ना। जिसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन आदि पांडवों को कि तुम अपना कर्म पूरा करो, तुम कर्म योगी बनो, कर्म से विमुख मत बनो।
पर यहाँ पर उस कर्मयोग की बात नहीं की जा रही है। और इस बात को हमें बड़ा समझना होगा कि हर एक रेफरेंस के साथ में चीजें बदल जाती है, भाषा बदल जाती है, शब्द बदल जाते हैं, अर्थ बदल जाते हैं। कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाए तो वही वाक्य या वही शब्द अपना भिन्न अर्थ लेकर के आएंगे। तो जब ये कहा गया काय वांग मनः कर्म योग, तो यहाँ कर्म योग का मतलब गीता का कर्म योग नहीं है। यहाँ कर्म योग का मतलब कुछ करना योग हो, कुछ करने से परमात्मा मिलेगा, योग होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ योग का अर्थ ये भी नहीं है जैसा कि आम जनता में अभी इन दिनों में योग का अर्थ हो गया है बाबा रामदेव वाला योगा। वो योग को योगा समझ के बैठे हैं। तो योग करने को समझते सुबह उठ करके आसन प्राणायाम व्यायाम आदि कर लिया, तो कहते हैं आज हमारा योगाभ्यास पूरा हो गया, है ना। तो आज का योगाभ्यास, फिर हमने योगा योगा डे भी सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है। तो इसका संबंध उस योगा डे से भी नहीं है, आसन प्राणायाम व्यायाम रूप योगा से भी नहीं है। योग और योगा बोथ आर डिफरेंट वर्ड। योग का मतलब ये भी नहीं है जो अन्य दर्शनों में योग का अर्थ बताया जाता है कि जीव का परमात्मा के साथ मिलन हो जाना योग है। यह अर्थ भी जैन दर्शन में नहीं है। निर्गुण दर्शन योग का अर्थ ये नहीं कह रहा है कि जीव का अस्तित्व के साथ या परमात्मा के साथ या ब्रह्मांड के साथ मिल जाना योग है। तो जैन दर्शन किसको योग कह रहा है? क्योंकि आम जनता में तो योग का मतलब यही होता है कि कैसे जीव ब्रह्म के साथ मिल जाए, उसका योग हो जाए। तो वो योग को अच्छा मानते हैं। वो योग हो जाए उसके लिए सारा अभ्यास करते हैं कि कैसे योग हो जाए, कैसे जुड़ाव हो जाए, कैसे मेरा जुड़ाव उस परम शक्ति के साथ हो जाए। वो तो उसको अच्छा मान रहे हैं, वो उसको योग की साधना कर रहे हैं। और हम यहाँ योग को आश्रव बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं योग तो आश्रव है, स आश्रव, वो आश्रव है योग। और योग क्या है? तो हम कह रहे हैं काया वाणी और मन से जो कर्म हो रहा है वो योग। काय वांग मनः कर्मणा योग। वाणी मन और काया, इन तीनों का जो कर्म है, इन तीनों की जो गतिविधि है, इन तीनों में जो स्पंदना है, इन तीनों में जो कंपन है, उसका नाम योग है। और वह आश्रव है। वो आश्रव है मतलब क्या हुआ कि काया से वाणी से और मन से हम जो भी संयुक्त हो रहे हैं, जहां भी जुड़ाव कर रहे हैं, जहां भी संबंध पैदा कर रहे हैं, जहां भी हम कंपित हो रहे हैं, उसका नाम आश्रव है। अब इसका मतलब क्या हुआ फिर से समझना, कि प्रवाह बह रहा है, ये तो प्राकृत है, लोक में मौजूद सदा रहेगा ही। समुद्र में तरंगे ना हो, समुद्र में गति ना हो, पानी में प्रवाह ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो तो सदा ही रहेगा। लेकिन जैसे हमने अपनी काया वाणी मन से उसके साथ कनेक्ट किया, वो आश्रव हो गया। चाहे हमने मन से जुड़ाव किया, चाहे वचन से जुड़ाव किया, चाहे काया से जुड़ाव किया, योग का मतलब जुड़ना है ना। योग का मतलब ज्वाइंट होना। हमने बचपन में जब ये ऐड करना लेस करना सीखा था, तो ऐड करने को हिंदी में योग करना बताया गया था। दो और दो का योग करो कितना हो जाएगा। अब वो उस जमाने की लैंग्वेज देखो, आज हम बोलेंगे एडिशन, आज हम सब्सक्रिप्शन, आज हम अलग अलग वर्ड्स यूज करेंगे ना। हाँ, लेकिन तब क्या यूज कर रहे थे हिंदी भाषा में जब हम बचपन में पढ़ रहे थे तब? तो योग, योग का मतलब था जुड़ना, जुड़ाव हो जाना। तो यहाँ जुड़ाव किसका किसके साथ हो रहा है? यहाँ कह रहे हैं काया वाणी और मन से जो तुम इस कर्म के साथ जुड़ रहे हो, जो तुम इस सृष्टि के साथ प्रवाह के साथ जुड़ रहे हो, वो आश्रव है। स आश्रव, वो आश्रव है। यानी हमने योग किया, किसका योग किया? इस प्रवाह के साथ हमने अपना योग कर लिया। कैसे योग किया? मन वाणी और कर्म से योग किया।
तो काय वांग मनसा कर्मणा योग, काया वाणी मन से जो हम कर्म किया वो योग हो गया। और वह क्या कहलाया? वह आश्रम कहलाया। अब यहाँ हम इसको नहीं कह रहे कि आश्रम गलत है या सही है, हम एक एक स्थिति बता रहे, एक परिभाषा दे रहे। गलत तो सही की बात नहीं की जा रही है, केवल इतनी बात की जा रही है कि मन वचन और काया के द्वारा हम जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी क्रिया कर रहे हैं, वो योग है। और वह योग आश्रम कहलाता है। अब यहाँ योग का संबंध वो नहीं है कि कोई साधना करते हुए बोल रहा है मैं हठ योग कर रहा हूँ, मैं सहज योग कर रहा हूँ, मैं राजयोग की साधना कर रहा हूँ, मैं समाधि योग कर रहा हूँ, मंत्र योग कर रहा हूँ, जप योग कर रहा हूँ। नहीं, यहाँ योग का मतलब कोई पर्टिकुलर साधना से नहीं है, कोई साधना पद्धति से नहीं है। यहाँ योग का मतलब जीव का परमात्मा के साथ मिलन का नाम नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से वो भाषा में समझाया गया है हमको, वहाँ ऐसा समझाया गया है कि ये जीव का उस परम शक्ति के साथ मिलन हो जाए, वही योग है। लेकिन हमारे यहाँ योग का वर्ड ऐसा है ही नहीं। हम जब योग का वर्ड बोलते हैं तो हम योग का मतलब समझते हैं मन वचन और काया से इस संसार के साथ जुड़ जाना योग है, इस प्रवाह के साथ जुड़ जाना योग है। इसीलिए केवल एक जैन दर्शन ही ऐसा है जो मुक्त अवस्था को अयोगी अवस्था बोलता है। मतलब बिल्कुल विचित्र बात है। वो सनातन दर्शन, जो हिंदू दर्शन, वैदिक दर्शन, जो अन्य दर्शन है, वो योग को बोलेंगे कि वह जो मिलन हो गया, मुक्ति हो गई, परम योग घटित हो गया। हम उसको अयोगी बोल रहे। हम कह रहे जब मन वचन और काया से जीव मुक्त हो गया, अयोगी हो गया, तब वो मुक्त हुआ, तब वो ब्रह्म रूप हुआ, तब वो परमात्मा रूप हुआ। उसके पहले तक तो वो संसारी है। तो हमारे लिए योग डिफरेंट है, उनके लिए योगी डिफरेंट है। ये डिफरेंशिएशन समझ लेना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम, जैसे हम आराम से यूज कर लेते वर्ड मन। एक सभा में हम बैठे थे पालीताना में। आ, साधु एक साधु जी महाराज अपना प्रवचन कर रहे थे, और कोई 100 150 साधु साधु उनका वो वाचना सुनने के लिए आए हुए थे। और हमको किसी साधु ने कहा था कि वो साधु बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसे समाधि को उपलब्ध है, ये है वो है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग उनको मिलो, उनको भेंट करो। तो स्वामी जी बोले हम तो इंतजार कर रहे हैं कि हमें कोई तो ऐसा साधु मिले जो वाकई प्रज्ञावान हो या समाधि को उपलब्ध हो। अदरवाइज तो साधु के वेश में तो बहुत लोग हैं, लेकिन साधु तो हमें मिल ही नहीं रहे हैं। और अगर आप ऐसा कह रहे हो तो हम भी मिलना चाहेंगे। तो इस भाव से हम भी उनकी सभा में गए, उनको मिलने के लिए। तो जब हमने उनकी आ, एक करीबन 1 घंटे का उनका वो जो स्वाध्याय सत्र था, उसको सुना। जब वो पूरा हो गया तो साधु साधु या बाकी सब तो चले गए। अब वो साधु जी महाराज और कुछ लोग बच गए थे, तो फिर हम उनसे अभिमुख हुए, बातचीत शुरू हुई। तो उन्होंने जैसी बातचीत शुरू करी, तो वो पहले तो अपना लेक्चर देते गए मन के बारे में सब कुछ। तो फिर स्वामी जी ने उनसे सवाल किया कि आपने अभी करीबन 1.5 घंटा जो भी बोला, आपने सबसे ज्यादा कौन सा वर्ड का यूज किया, कौन सा शब्द आपने सबसे ज्यादा बार बोला? तो वो साधु चुप हो गए। वो बोले मुझे याद नहीं मैंने कौन सा शब्द सबसे ज्यादा बार बोला। तो स्वामी जी हंसे, बोले कि मतलब आप बोल ही रहे थे, आप सुन नहीं रहे थे साथ के साथ कि आप बोल क्या रहे? और ऐसा ही होता है, बोलने वाला सामने वाले के 2 कान देख रहा होता है कि वो सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। फिर वो खुद के 2 कान खुला नहीं रखता है कि मैं भी सुन रहा हूँ या नहीं सुन रहा हूँ। तो स्वामी जी ने बोला इसका मतलब आप मैकेनिकली बोल रहे थे क्या? वो बोले हाँ, मैं बस ऐसे ही बोल रहा था। मेमोरी से बोल रहे थे या बियॉन्ड मेमोरी बोल रहे थे? तो कहने लगे नहीं नहीं, मैंने कुछ मेमोराइज नहीं किया। तो जो मेमोराइज किया या नहीं किया था, आपको इतना भी नहीं पता कि आपने कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा बोला? तो साधु बोले कि अच्छा आप ही बताइए मैंने कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा बोला। तो स्वामी जी ने बताया आपने सबसे ज्यादा मन शब्द का उपयोग किया। इस पूरे अपने प्रवचन में सबसे ज्यादा आपने इतनी बार मन शब्द बोला। तो वो भी हैरान हो गए कि अच्छा। तो बोले अच्छा आपने जब मन शब्द का प्रयोग किया तो मन के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप किसको मन कहते हैं?
स्वामी जी ने प्रश्न किया कि आपके लिए मन का मतलब क्या। और बड़ी मजेदार बात है, हम किसी से बात कर रहे हैं, हम उसके टर्म को ना समझे तो उनसे बात कैसे करेंगे। जैसे आप जब डॉक्टर से बात कर रहे हो तो डॉक्टर की लैंग्वेज को आपको समझना तो पड़ेगा कि डॉक्टर जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं उसका उनकी डिक्शनरी में मीनिंग क्या है। क्योंकि हो सकता है हमारी डिक्शनरी में उस वर्ड का मीनिंग कुछ और हो, उनकी डिक्शनरी में मीनिंग कुछ और हो। अगर हम एक तल पे ही नहीं है बातचीत के लिए, जिन शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं उन शब्दों की समझ हमारी एक तल पर नहीं है, तो हम बातचीत कैसे करेंगे। हम जो संवाद प्रेषित करना चाह रहे हैं वो तो हो ही नहीं पाएगा। तो स्वामी जी ने पूछा मन के बारे में आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। क्या आप जिस मन वर्ड का यूज कर रहे हो क्या उस मन को समझते हो। अब पहले तो बहुत देर तक तो साधु जी महाराज ऐसा समझते ना कि हमारा हम जिस वेश में, हम जिस स्थान पे बैठे, जिस पट्टे पे बैठे, हमारा तो एक ही काम होता है, लोगों को व्याख्यान देना, लोगों को प्रवचन देना, उपदेश देना, आए गए को पचकान देना, प्रेरणा देना। वो कोई थोड़ी लोग होते हैं कि जो सामने कोई आया है उसको देख भी पाए कि वो कौन है और क्या है। पहली बात। दूसरी बात, फिर थोड़े लोगों में ओपनिंग होती है कि वो सुनने के लिए भी तैयार हो कि कोई सामने वाला कुछ बोल रहा है तो मैं उसकी बात को उनके स्तर पे जाके सुनूं या समझूं तो सही। रेयरली होता है। बहुत जगह हमारा अनुभव है कि सुनने के लिए रेडी नहीं होते। उनका तो एक ही काम होता है, सुनाना। सुनना तो जैसे वो बोल ही गए हो। और परमात्मा महावीर ने कहा जो सुनने की कला को उपलब्ध हो गया वो श्रावक हो गया, वो तेज जाएगा। खाली सुनने मात्र से ही तेज जाएगा। सुनने की कला, सुनने की भी कला बोली उन्होंने। कला क्यों बोली, क्योंकि सुनना भी एक मजेदार बात घटना है। हर कोई नहीं सुन सकता है। हम तो सुनने से पहले ही प्रोसेसिंग में चले जाते हैं। माइंड हमारा प्रोसेस करना शुरू कर देता है। बुद्धि हमारा प्रोसेस करना शुरू कर देती है कि ये सही है, ये गलत है, ये यहाँ से कहा जा रहा है, इसकी बात को ऐसे काटना है, इस बात का ऐसा जवाब देना है। सुनने से पहले हमारे भीतर इतने सारे सवाल उठ जाते हैं, इतने सारे तर्क वितर्क पैदा हो जाते हैं। इसका मतलब है अभी हमें सुनने की कला नहीं आई। तो प्रभु ने कहा कि जिसको सुनने की कला आ गई वो श्रावक है, वो सुन के ही तिर जाएगा। तो उन महाराज जी से पूछा पूछा जा रहा था। तब महाराज जी थोड़ा सा सुनने की स्थिति में आए कि हाँ मन कहने का मतलब क्या है। तो स्वामी जी ने कहा हम कितनी बार ये वर्ड यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए मन के बारे में आपके अंडरस्टैंडिंग क्या है, हम बोले हाथ तो हाथ समझ में आता है, हम बोले पैर तो पैर समझ में आता है, हम बोले आंख तो आंख समझ में आती है हमको। लेकिन जब हम बोलते हैं मन, तो क्या हमें कुछ समझ में आता है कि मन क्या है। या ऐसे हमने विचारों के समूह का, यंत्र का नाम मन दे दिया है। और ऐसे ही तो होगा। हमें अपने मन के बारे में कुछ भी नहीं पता। हमें वाणी का भी नहीं पता। हम बोले जा रहे हैं लेकिन वाणी कहते किसको वो हमें नहीं पता। वाणी का मतलब केवल बोलना नहीं है। वाणी का मतलब भीतर पैदा हो गया वाक्य भी वाणी है। जिसको हम मन कह रहे हैं हकीकत में वो वाणी है। जो भीतर हमारे विचार पैदा हो गया, जो अभी भीतर वाक्य रचना बन गई है, वो हमारी वाणी है। और मन उसके भी पीछे की स्थिति है। व्यक्त भाषा अव्यक्त भाषा के पीछे की जो स्थिति है, उसका नाम मन। लेकिन हम मन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, हमें मन क्या है हमें नहीं पता। इसलिए पहला सूत्र ही अभी हमारे लिए अटकाव का सूत्र है। अभी हम अटक गए यहाँ पर। हमें यही समझना पड़ेगा कि वो कह रहे काय वांग मन कर्मणा योग। काया वाणी और मन का कर्मणा योग है, कि क्रिया शक्ति योग है। कर्मणा यानी क्रिया शक्ति, उसकी जो एक्टिविटी है वह योग है। और वही आश्रव है, वह योग की आश्रव है। तो फिर से हम अपना प्रयोजन याद रखें, अपने स्मृति पथ पे बनाए रखें कि सारे सूत्रों को समझने और पढ़ने या व्याख्या करने का अर्थ इतना है कि हम कैसे खुद को समझ पाए। हम खुद तक आने के लिए सारी बातें समझ रहे हैं। अदरवाइज हमें सूत्र सूत्र समझने के लिए सूत्र नहीं समझना है, हमें प्रवचन देने के लिए सूत्र नहीं समझना है, हमें इंटेलेक्चुअली
क्या अपना इंटेलेक्चुअल बढ़ाने के लिए सूत्र नहीं समझना है, हमें अपने आप को जानने के लिए सूत्र समझना है ना। तो हमें हर एक सूत्र के साथ में अपने भीतर प्रवेश करना है, ये सब हमारे अंदर के लिए इशारे हैं। तो हम इसको समझे, काया वाणी और मन का कर्मणा योग है। इन तीनों की कार्मिक शक्तियां जो है, इन तीनों की जो क्रिएटिंग फोर्स है, इन तीनों की जो एक्टिविटी है, वो है योग है। और वो मन क्या है? जब ये सवाल हुआ तब साधु जी महाराज थोड़े थोड़े धरातल पर आए। फिर उनको लगा कि मैं तो विचारों के समूह का नाम ही मैं समझ रहा हूँ। तो स्वामी जी बोले, नहीं, इतनी बात नहीं है। मन को आपको जानना है तो आपको शांत होकर देखना होगा कि वो मन है क्या, कहाँ पर मौजूद है, कैसे है। खाली विचार या यादों का नाम ही मन नहीं है, विचार या स्मृतियों या कल्पनाओं का नाम ही मन नहीं है। मन एक ऐसा अद्भुत यंत्र हमारे पास है, जो हमें हमने विकसित तो कर लिया अपने भीतर, लेकिन हमें उसका उपयोग करना नहीं आया। जैसे आज आपके पास इतना पैसा है कि आप iPhone 16 या 17 ले तो आए, 17 का लॉन्च होने वाला है, 16 हो चुका लॉन्च, अभी नहीं लेकर आए हो। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं लेकर आ गई हूँ। लेकिन इसका यूज करना ना आए, इसके फंक्शंस यूज करना ना आए तो क्या मतलब हुआ? इसमें बहुत सारे फंक्शंस है, लेकिन यू डोंट नो हाउ टू यूज इट, तो फिर छोटा डब्बा ही सही है। तो ऐसे हमने माइंड का एक apparatus, एक उपकरण, एक यंत्र अपने भीतर डेवलप तो हमारे द्वारा हो गया है, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली। अब इस स्थिति तक तो आके कि आज हमारे पास मन है, लेकिन वी डोंट नो हाउ टू यूज दिस ब्रेन, दिस माइंड, दिस मनस, दिस चित्ता, वी डोंट नो। लेकिन अगर हम जान जाए तो बड़ा मजेदार स्थिति पैदा होगी, फिर हम कह सकते हैं हाँ, ये तीनों का योग है, काया वाणी और मन का कर्मणा योग है, उनकी क्रिया शक्ति योग है, और वह आश्रव है। क्योंकि अब उसके साथ ही हम संयुक्त हो रहे हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल से बात करते हैं हम, ऐसे समझ में नहीं आता आपको, तो मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, मैं आपको देख पा रही हूँ, इसमें माध्यम क्या है? ये यंत्र है ना, जो आपके और मेरे सामने रखा हुआ है, चाहे वो लैपटॉप है चाहे वो सेल फोन है। तो ये यंत्र है जिसके माध्यम से हम बात कर पा रहे हैं, है ना। ऐसे ही ये तीनों यंत्र है, काया वाणी और मन। इन तीनों यंत्र के माध्यम से हम इस अस्तित्व के साथ, हम इस ब्रह्मांड के साथ, हम इस लोक के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो ये जो कनेक्शन है वो आश्रव है। और इस कनेक्शन के अंदर यंत्र, जो उपकरण, जो सहायक है, वो तीन यंत्र है, मन, वाणी और कर्म। इट्स सो इजी, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं। अगर ये सामने सेल फोन या लैपटॉप ना हो तो हम एक दूसरे को भी नहीं देख पाएंगे, है ना। क्योंकि कहा अब यूएसए में बैठे हो, कहा मैं चंडीगढ़ में हूँ इस टाइम में, मैं आपको कैसे देख सकती हूँ? लेकिन एक बीच में उपकरण आ गया, इसके माध्यम से हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। यानी हम दूरस्थ चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर यंत्र हमारे पास हो तो। ऐसे ही हम पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ सकते हैं, जुड़ रहे हैं। हम इस पूरे लोक में खुद भी प्रवाहित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास तीन यंत्र है, मन का यंत्र, वचन का यंत्र और काया का यंत्र। अब ये तीनों यंत्रों ने मिलकर के कितना और सारे यंत्र पैदा कर दिए। भाई, हमारी आंखों का विस्तार ही तो हो गया ये सेल फोन अभी जो काम कर रहा है। हमारे पांचों इंद्रियों का, काया वाणी मन, इन सब के संयोग से ही तो हमने एक ऐसा यंत्र पैदा कर लिया कि हम आपसे बातचीत कर पा रहे हैं। तो ये इन तीनों की ही भीतर की योग्यताओं को हमने और कई कई रूपों में इजाद कर दिया। और इस तरह से हम बहुत सारी घटनाओं के साथ संयुक्त हो गए। तो वो बेसिक चीज क्या है जिसके द्वारा हम यहाँ से जुड़े? तो वो काया वाणी मन। उसको हमने बाहर की दिशा में इनका उपयोग करना सीख लिया, तो आज हम कहाँ बैठे, कहाँ को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, है ना, कहाँ कहाँ का जानकारी ले पा रहे हैं। तो ये आश्रव जो हुआ वो क्या हुआ, कि हमने अपने तीन उपकरणों को जोड़ा, तीन उपकरणों से हम जुड़े, तीन यंत्र हमने डेवलप किए, काया वाणी मन। तीनों यंत्र से हमने योग किया, योग किया नहीं, जुड़ाव किया, यानी कनेक्शन लिया। अब कनेक्शन लिया तो आश्रव हुआ। अगर ये फोन का कनेक्शन ही नहीं लेते तो हम आपसे बात कैसे करते?
हम संबंध कैसे पैदा करते, हम जुड़ाव कैसे लाते, हम कैसे आपकी तक बह सकते थे, आप कैसे हमारी तरफ तक बह सकते थे। भाई मैं, मेरी वाणी बह के आप तक आ रही है, आपकी नजरें, आपका भाव, आपका व्यवसाय, आपकी तरंगे बह के मेरे पास आ रही है, ये कैसे आ जा रही है, आदान प्रदान कैसे हो रहा है? तो कोई तो योग हो रहा है ना? ये योग कैसे हो रहा है? कुछ यंत्रों के माध्यम से हो रहा है। वो यंत्र क्या है? तो मूल यंत्र तीन बताए, काया, वाणी और मन। बस, वेरी सिंपल। ये यंत्र है, यही योग है, इन्हीं योग से आश्रम होता है। तो ये आश्रम क्या है, इसको हमने समझना, प्रवाह है, आगमन है, कनेक्शन है। अब ये कनेक्शन दो प्रकार का है। अगला तीसरा और चौथा सूत्र कहता है, शुभ पुण्य से, अशुभ पाप से। शुभ जो है वो पुण्य रूप है, अशुभ जो है वो पाप रूप है। शुभ आश्रय भी है, अशुभ आश्रय भी है। कनेक्शन हो गया है, योग हुआ है, मन वाणी कर्म से हमारा इस संसार के साथ में, इस पूरे ब्रह्मांड के साथ में, इस पूरे अस्तित्व के साथ में एक कनेक्शन है ही। अब वो जो कनेक्शन है वो दो तरीके का हो सकता है, एक शुभ रूप हो सकता है, एक अशुभ रूप हो सकता है। तो कहा शुभ पुण्य से, अशुभ पाप से। अब किसको शुभ कहना और किसको अशुभ कहना, ये एक नया क्वेश्चन है। क्योंकि जो एक के लिए शुभ है वो दूसरे के लिए अशुभ हो जाता है। जो एक समय में शुभ है वो किसी अन्य समय में अशुभ हो जाता है। जब शादी करते हैं और प्रेम होता है पहले स्टार्टिंग के दिनों में, तो एकदम वो शुभ लगता है, शुभ लगता है, पुण्य लगता है, आश्रय लगता है। ऐसा लगता है क्या सौभाग्यशाली हूं मैं, जो इतना सुंदर साथी मुझे मिला है ना। लड़की को ऐसा लगता है, हो सकता है लड़की को भी ऐसा लगता हो। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में क्या लगने लगता है, वो बोलते हैं ना कि पहले तो वो चंद्रमुखी होती है। वे अभी चुप हो गए। इस टॉपिक पे एकदम सबकी बोलती बंद हो जाती है। तो कैसे कोई पत्नी प्रेयसी है ना, पहले स्टार्टिंग के दिनों में चंद्रमुखी लगती है, फिर वो सूर्यमुखी लगती है, फिर पता नहीं कितनी बगलामुखी लगती है, अग्निमुखी लगती है, राम जाने। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अभी जिसको शुभ कह रहे वो अशुभ, अशुभ कह रहे उसको शुभ, पता नहीं कब क्या हो जाता है। तो कैसे कह रहे हैं, शुभ पुण्य से, अशुभ पापस्य। आश्रम के ही दो भेद बता रहे हैं, एक पुण्याश्रम, एक पापाश्रम। जो शुभ लग रहा है वो पुण्याश्रम है, जो अशुभ लग रहा है वो पापाश्रम है। लेकिन शुभ और अशुभ की पर डेफिनेशन क्या होगी, कौन सी चीज है, वो कौन सा तत्व है जो ये डिफरेंस डेवलप करता है कि ये शुभ है और ये शुभ है। उसके मैं जवाब अभी दे सकती हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं देना चाहती। मैं चाहती हूँ ये प्रश्न के रूप में आप सब अपने साथ रखो। आफ्टर 1 वीक जब हम मिले तो ये प्रश्न हमारे भीतर जीवित रहे, कि वो शुभ और अशुभ के बीच में गैप करने वाला, डिफरेंस पैदा करने वाला वो क्या तत्व, वो क्या बात है, वो क्या क्वालिटी है, वो क्या स्थिति है जो एक को शुभ और एक को अशुभ बना देती है। ये आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन है। इसको लेकर के हम अगले सेशन में मिलेंगे वापस, कि शुभ और अशुभ के बीच में भेद कौन लाता है। ठीक है? तो आज हमने बिल्कुल सरल सी बात करी, काया वाणी मन, ये तीन योगों के द्वारा जो कुछ होता है वह आश्रम है। सरल। कहीं कोई क्वेश्चन है तो हम उसके लिए टाइम रखते हैं। और आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी का आशीर्वचन, दुआ सबके लिए। आप फूलो फलो, वो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, वो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पर है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे, हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो।
ओम शांति।